नमस्कार, खबरें अभी तक देख रहे हैं आप। मैं हूं अवंतिका यादव और हरियाणा 55 साल का हो चुका है। इन 55 वर्षों में हरियाणा ने कई उतार चढ़ाव देखे हैं। राजनीति में दल बदल का दौर देखा है। विकास की रफ्तार को भी इन 55 साल में हरियाणा ने देखा है। पंजाब से अलग होकर हरियाणा का गठन साल 1966 में हुआ था। तब से लेकर अब तक ऐसे कई मुद्दे हैं जो आज भी अनसुलझे हैं। हालांकि सरकार ये दावा भी करती है कि विकास की रफ्तार धीमी नहीं होने दी है। आज हम हरियाणा के इन 55 सालों के दौर की ही बात करेंगे। हरियाणा की पहचान सिर्फ एक राज्य तक सीमित नहीं है, इसकी पहचान इतिहास से जुड़ी रही है। हरियाणा ने कई उतार चढ़ाव देखे हैं। इतिहास के कई पन्नों में हरियाणा के योगदान का जिक्र है। यहाँ के खिलाड़ियों के प्रदर्शन ने देश दुनिया में हरियाणा का नाम कमाया है, तो सियासत ने भी यहाँ कई रंग देखे हैं। ये वो धरती है जिस धरती पर भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया। जिस धरती पर महाभारत जैसे ऐतिहासिक युद्ध लड़े गए। भारत के इतिहास पर अमिट प्रभाव छोड़ने वाली पानीपत की 3 लड़ाइयां गवाह बनी। ये हरियाणा की पहचान है, जहां इतिहास की कई कहानियां और किस्से हैं। हरियाणा का इतिहास देखेंगे तो पता चलता है कि यहाँ ब्रिटिश राज रहा या फिर शासकों ने भी इस पर राज किया। 1857 के विद्रोह के बाद 1858 में यह क्षेत्र पंजाब का हिस्सा रहा और भाषाई आधार पर 1966 को अलग राज्य हरियाणा की स्थापना की गई। गठन के वक्त हरियाणा में 7 जिले थे, जबकि आज हरियाणा में 22 जिले हैं। जब भी हरियाणा का नाम आता है तो जाहिर तौर पर जिक्र होता है खेलों का। हरियाणा के खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलों में बेहतरीन प्रदर्शन कर प्रदेश को अलग पहचान दिलाई। आज दुनिया भर में शायद ही ऐसा कोई राज्य होगा जहां हरियाणा से अच्छे पहलवान हैं। कुश्ती, मुक्केबाजी, हॉकी, निशानेबाज और एथलेटिक्स में यहाँ कोई खिलाड़ियों का जवाब नहीं। सुशील कुमार, योगेश्वर दत्त, नीरज चोपड़ा, रवि कुमार दहिया, बजरंग पुनिया जैसे कई खिलाड़ी इस राज्य से निकले और आज देश दुनिया में शानदार प्रदर्शन कर पदक जीत रहे हैं। एक पहचान हरियाणा की संस्कृति और बोली की भी है, जो देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी पसंद की जाती है। शुरुआती दौर में हरियाणा दल बदल की राजनीति के लिए पूरे देश भर में पहचाना गया। चौटाला परिवार के इर्द गिर्द ही प्रदेश की राजनीति रही। हरियाणा राज्य के गठन के समय देवीलाल चौटाला किसानों और गरीबों के पसंदीदा नेता बने। हरियाणा की सत्ता पर लंबे वक्त तक लालों का कब्जा रहा। हालांकि बीच के 10 सालों में भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कार्यकाल रहा, लेकिन 2014 में मुख्यमंत्री मनोहर लाल बने और फिर से लाल युग शुरू हो गया। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, खबरें अभी तक। एक नवंबर 2021 के दिन हरियाणा अपना स्थापना दिवस मना रहा है। इसी दिन 1966 में हरियाणा पंजाब से अलग होकर एक अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। हरियाणा स्थापना दिवस पर बाद हरियाणा के गठन की बात होगी कि किसने सबसे पहले अलग हरियाणा राज्य बनाने की मांग उठाई और कैसे हरियाणा भारत के नए राज्य के रूप में सामने आया। हरियाणा प्रदेश
उत्तर भारत का एक ऐसा प्रांत जो अपने में ऐसा इतिहास समेटे हुए है जिसने पूरी दुनिया को कर्म का संदेश दिया। एक ऐसा प्रदेश जो धर्म की स्थापना का केंद्र बना। एक ऐसा प्रदेश जहां वो युद्ध लड़े गए जिन्होंने इतिहास बदल कर रख दिया। ऐसे गौरवशाली प्रदेश के स्थापना दिवस के मौके पर बात हरियाणा के गौरवमयी इतिहास की, बात हरियाणा के गठन की, बात अंग्रेजी शासन से लेकर आजाद भारत की, बात हरियाणा के विकास की। सन 1857 जब हिंदुस्तान ने अंग्रेजों के खिलाफ पहली बार विद्रोह किया, अंग्रेजों ने भले ही इस विद्रोह को दबा दिया, लेकिन इस विद्रोह में जिस तरह से हरियाणा ने अपनी भूमिका निभाई, उसने अंग्रेजों को सोचने पर मजबूर कर दिया। यही कारण रहा कि सन 1858 में अंग्रेजों ने हरियाणा को पंजाब में मिला दिया और हरियाणा पंजाब का हिस्सा बन गया। अंग्रेजों ने न सिर्फ हरियाणा का पंजाब में विलय किया, बल्कि इस क्षेत्र को विकास से भी वंचित रखा और इस क्षेत्र में शिक्षा, व्यापार, उद्योग, संचार और सिंचाई के क्षेत्र में कोई विकास नहीं किया गया। सन 1923 में सबसे पहले स्वामी सत्यानंद ने लाहौर में हरियाणा को अलग राज्य बनाने की मांग रखी, जिसके बाद मेरठ में दीन बंधु सर छोटू राम की अध्यक्षता में ऑल इंडिया स्टूडेंट्स की कॉन्फ्रेंस में हरियाणा को अलग राज्य बनाने की मांग उठी। हरियाणा क्षेत्र के अनेक नेताओं जैसे देशबंधु गुप्ता, पंडित नेकीराम शर्मा और पंडित श्री राम शर्मा ने अलग हरियाणा राज्य के गठन के लिए प्रयास किए। सन 1952 में आजाद भारत में पहले आम चुनाव हुए, जिनमें हरियाणा क्षेत्र से चौधरी देवीलाल सहित कांग्रेस के 38 विधायक चुने गए। चौधरी देवीलाल ने अलग राज्य बनवाने के लिए अपने प्रयास जारी रखे और चौधरी चरण सिंह के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश और हरियाणा क्षेत्र के 125 विधायकों का हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन उस वक्त के केंद्रीय गृह मंत्री जीवी पंत को दिल्ली में दिया। इतना ही नहीं, 1953 में चौधरी देवीलाल ने भारत सरकार के बनाए गए राज्य पुनर्गठन आयोग के सामने अलग हरियाणा बनाने की मांग रखी। उधर 1955 में अकाली नेताओं ने धर्म के आधार पर पंजाब को बांटने की मांग रखी। भारत सरकार ने पार्लियामेंट्री कमेटी की सिफारिशों को सैद्धांतिक आधार पर स्वीकार भी कर लिया और 23 अप्रैल 1966 के दिन तीनों राज्यों के अलग अलग गठन के लिए पंजाब सीमा आयोग का गठन किया गया। इस समिति के 3 सदस्य थे, जिनमें जस्टिस जेसी शाह, MM फिलिप और S दत्तू शामिल थे। इनमें जस्टिस जेसी शाह इस आयोग के अध्यक्ष थे। 31 मई 1966 के दिन इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को सौंपी। इसी रिपोर्ट के अनुच्छेद 135 की धारा 3 में यह कहा गया कि हरियाणा राज्य का गठन होना चाहिए। इसी आयोग की सिफारिशों के बाद भारतीय संसद के अंदर देश के गृह राज्य मंत्री गुलजारी लाल नंदा ने 18 सितंबर 1966 के दिन पंजाब पुनर्गठन विधेयक पेश किया। 1 नवंबर 1966 के दिन राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने इस विधेयक पर हस्ताक्षर किए और इसी दिन भारत के मानचित्र पर 17वें राज्य के रूप में हरियाणा का उदय हुआ। हरियाणा के गठन के बाद हरियाणा को 35.18% हिस्सा मिला। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री बने भगवत दयाल शर्मा। उनका मंत्रिमंडल पंजाब के नेताओं को लेकर ही बनाया गया था। इसके बाद मार्च 1967 में हरियाणा में पहली बार चुनाव हुए और राव वीरेंद्र सिंह पटौदी विधानसभा से चुनकर आए और मुख्यमंत्री बने। उस दिन से अब तक हरियाणा उन्नति के पथ पर अग्रसर है। स्पेशल डेस्क खबरें अभी तक।
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश के विकास को लेकर कई सारे लक्ष्यों को साधने की कोशिश इन बीते 7 साल के कार्यकाल में की है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सरकार के 7 और प्रदेश के 55 साल पूरे होने पर चंडीगढ़ में अपनी सरकार की उपलब्धियों का बखान किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा को आगे ले जाने की दिशा में काम हो रहा है। कोशिश ये रहेगी कि जो व्यक्ति जिस जिले का है उस जिले में ही उसको नौकरी मिले। खेलों के परिसर जितने हैं उनको बढ़ा रहे हैं। हरियाणा के गठन के 55 साल पूरे हो चुके हैं। इन 55 साल में हरियाणा ने कई उतार चढ़ाव देखे हैं, सरकारों को बदलता देखा है और विकास की कई कहानियों को बनते देखा। हरियाणा को विकास के नए पथ पर आगे ले जाने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने खाका तैयार कर लिया। हरियाणा दिवस को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल मीडिया के सामने आए और अपने विकास के मॉडल का पूरा रिपोर्ट कार्ड सामने रखा। खेलों के परिसर जितने हैं उनको बढ़ा रहे हैं, उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहे हैं, वर्कफोर्स बढ़ा रहे हैं और खेल में तो जिस प्रकार के परिणाम हमारे मेडल्स लेकर के आते हैं, ओलंपिक पैरा ओलंपिक पिछले दिनों हमने देखा, दूसरे प्रांत भी अध्ययन करने के लिए आते हैं कि आपकी खेल पॉलिसी कैसी है, क्या है। यानी गुजरात जैसे प्रांत ने 15 दिन के लिए हमारे यहाँ टीम भेजी कि आप वहाँ अध्ययन करके आइए कि हम भी इसमें कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो खेल में भी हमारा नर्सरी से लेकर के और बड़े जो मेडल जितने भी लेने वाले खिलाड़ी हैं, जिस भी एज वर्ग तक वो खेलते हैं, उनको पूरी सुविधाएं दी जाती हैं, उनको राशि दी जाती है। कैच दम यंग, इस पॉलिसी पर नर्सरीज जो खेलों की है उस पर भी हम जो ध्यान दे रहे हैं। 7 सालों में कुछ कठिन दौर भी आए हैं। मैंने पिछले दिनों में अपने वक्तव्य में सारे कठिन दौर गिनवाए थे, यहाँ भी गिनवा सकता हूँ नाम से। शुरू में ही 2014 में ही बाबा रामपाल का जो केस हुआ, कोर्ट के निर्णय थे, हमको हमारा एक दायित्व बनता है, संवैधानिक ड्यूटी भी है हमारी कि हमको उसको पूरा करना ही होगा। बाद में जाट आरक्षण का विषय, वो भी बहुत बड़ा नुकसान उस समय हुआ, फिर भी हमने कम से कम नुकसान में कैसे उसको कंट्रोल किया जा सकता है उसको सारे को कंट्रोल किया। बाद में राम रहीम केस ये हुआ, उसमें भी नुकसान हुआ, तो भी चूंकि कोर्ट का डिसीजन है इसलिए उसकी पालना कराना हमारा काम है। उसको भी मतलब हमने इन समस्याओं को कभी ये नहीं सोचा कि अंडर द कारपेट, पुट देम अंडर द कारपेट, कि कैसे कालीन के नीचे समस्या को खिसका दो। गंदगी में से बदबू तो कभी भी आएगी, लेकिन समस्याओं का निवारण ये करना, ये सरकारों का भी काम है, समाज का भी काम है, कोर्ट्स का भी काम है, सबका काम है। तो समस्याएं न बढ़ें, उनको कैसे ठीक किया जाए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि 25 दिसंबर तक हर घर में नल से जल पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है। 18 जिलों में काम पूरा हो चुका है। 29.5 लाख घरों में अब तक पानी पहुंचाया जा चुका है। प्रदेश में कुल 31 लाख घर हैं। सरकार का लक्ष्य हर साल 2000 डॉक्टर तैयार करने का है। अभी तक 1685 MBBS सीटें प्रदेश के सरकारी और PG मेडिकल कॉलेजों में, इन्हें बढ़ाकर 2500 किया जाएगा। मेडिकल कॉलेज 7 साल में 7 से बढ़ाकर 13 किए गए। हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज बनेगा, इस दिशा में काम कर रहे हैं। हरियाणा की खेल पॉलिसी को लेकर दूसरे राज्यों में हरियाणा की खेल नीति बेहतर है, ऐसा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दावा किया। उन्होंने कहा है कि खेलों को बढ़ावा दिया जा रहा है और स्टेडियम तैयार किए जा रहे हैं। जो जितना पेपर वर्क है उसको सबको खत्म कर दिया। सारी सेवा आप अपने नियरेस्ट जो सरल केंद्र, अंत्योदय केंद्र, कुछ सेवाएं CSCs के साथ भी जोड़ी हैं, वहाँ जाएं, अपना नाम भरें, सेवा का नाम बताएं, फॉर्म आप ऑटोमेटिकली फिल्डअप होगा। और जो फॉर्मेलिटी, कम से कम फॉर्मेलिटी, यानी ये कहें कि जिस काम को पहले फार्म भरने में 15 मिनट 20 मिनट लगते थे, अब 2 या 3 मिनट में वो सारा काम हो जाएगा। तो ये सब 456 सेवाएं परिवार पहचान पत्र के साथ जोड़ी हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस दौरान ऐलान किया कि 250 कैदियों को 6 महीने तक की सजा माफ कर दी गई। जघन्य अपराधियों को इसका फायदा मिलेगा। DC रेट अब निगम रेट कहलाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने बीते 7 साल के कार्यकाल का लेखा जोखा भी रखा और आगे का रोड मैप भी बता दिया।
न्यूज डेस्क रिपोर्ट, खबरें अभी तक। हरियाणा दिवस पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कई बड़ी घोषणाओं का भी ऐलान मुख्यमंत्री की ओर से किया गया है। जिस जिले में पोस्टेड है उस जिले का कोई गांव नोडल अधिकारी बनाए गए हैं, हर एक गांव में कोई ना कोई अधिकारी पहुंच जाए तो इसका प्रयत्न करेंगे। अधिकारी संख्या ज्यादा है, पंचायतें हमारी 6200 हैं, अधिकारी 7000 हैं, तो जहां कहीं कोई कमी भी रहेगी उसकी व्यवस्था नोडल अधिकारी करेंगे। लेकिन हर गांव में एक अधिकारी उसका संरक्षक बन करके, ताकि कहीं भी कोई सरकारी योजना उसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं तो उनको गाइड करके उनका लाभ सबको पहुंचाया जाए। हम प्रोएक्टिव होकर के अपने काम को कर रहे हैं कि लोग सर्विस लेने के लिए घर से दौड़ करके डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पहुंचे, स्टेट हेडक्वार्टर पर पहुंचे, मंत्री, एमएलए और एमपी और मुख्यमंत्री के पास जाएं। इसके बजाय हमारा सरकार का अधिकारी उस गांव में ही जाए और बताए कि ये हमारी योजना है, ये हमारी स्कीम है। सैकड़ों योजनाएं, 611 योजनाएं कम नहीं होती हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र या ग्रामीण के शहरों में भी ऐसी जो बस्तियां हैं, अनपढ़ लोग भी हैं, उनको उन योजनाओं का पता तक नहीं लगता कि कौन सी योजना हमारे लिए है। तो इन सब योजनाओं का लाभ ठीक से मिले तो एक हमने जो ये शुरू की है, इसका नाम रखा है हरियाणा पंचायत संरक्षक योजना 2021, यानी संरक्षक रहेंगे गांव के। इस योजना को भी अब इसको शुभारंभ ये हमने कर दिया। ग्रुप डी की नौकरी, आयुष्मान, ये जो आउटसोर्सिंग की नौकरी, इसके अंदर हमने अब क्या किया कि अपना ही एक हरियाणा रोजगार कौशल रोजगार पोर्टल, कौशल रोजगार निगम ये बनाया गया है। तो इस कौशल रोजगार निगम के माध्यम से अब ये सारी आउटसोर्सिंग की नौकरियां या जो ठेकेदारों के माध्यम से जो लोग लिए जाते थे, अब एक सिस्टम से हम अपने आप करेंगे। उनका एक तालमेल बैठाएंगे कि आवश्यकता कहाँ है, किस विभाग में है, किस क्वालिफिकेशन की लोगों की जरूरत है और जो उपलब्धि है वो कहाँ कहाँ से मिलेगी, उन दोनों की मैचिंग करा करके और इसका एक सिस्टम तैयार कर दिया है। एक और क्रांतिकारी कदम आज हम उठा रहे हैं। रजिस्ट्रियां जो होती हैं जमीनों की, कौन करता है, किस ऑफिस में होती हैं? तहसीलदार ऑफिस में। आज से क्रांतिकारी कदम ये है कि तहसीलदार जो सब रजिस्ट्रार होता है या क्या उसको बोलते हैं, एडिशनल सब रजिस्ट्रार, ज्वाइंट सब रजिस्ट्रार, तो सब रजिस्ट्रार, ज्वाइंट सब रजिस्ट्रार, इनकी पावर्स आज से एसडीएम्स और सीटीएम्स इनको भी दे रहे हैं। तहसीलदार के ऑफिस में आपको कठिनाई आ रही है तो आप एसडीएम ऑफिस चले जाओ, वहां रजिस्ट्री करा लो। कठिनाई आ रही है सीटीएम ऑफिस में चले जाओ। 15 साल के सफर में अब तक हरियाणा में ऐसे कई मुद्दे हैं जिसकी कसक आज भी हरियाणा में देखने को मिलती है। चाहे एसवाईएल का विवाद हो या फिर राजधानी चंडीगढ़ का मुद्दा, जब से हरियाणा बना है तब से ऐसे कई मामले ठंडे बस्ते में हैं। आज तक इन मुद्दों को लेकर हरियाणा का उसके पड़ोसी राज्य पंजाब से विवाद रहा है। चंडीगढ़ एक ऐसा शहर जो पंजाब की राजधानी है और हरियाणा की भी, साथ ही केंद्र शासित प्रदेश भी। 1966 में पंजाब से अलग होकर नए राज्य के रूप में हरियाणा तो बन गया, लेकिन तब से लेकर अब तक राजधानी चंडीगढ़ ही। पंजाब से अलग होकर हरियाणा राज्य बन गया, लेकिन राजधानी अलग नहीं। आज भी पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी चंडीगढ़। देश के बेहतरीन शहरों में शुमार चंडीगढ़ को लेकर विवाद कोई नया नहीं। पंडित जवाहरलाल नेहरू के सपनों का शहर चंडीगढ़ एक योजना के तहत बनाया और बसाया गया। इस शहर को पहले पंजाब की राजधानी बनाया गया और 1952 से लेकर 1966 तक यहां कोई विवाद नहीं। लेकिन फिर 1966 में हरियाणा अलग राज्य बना और चंडीगढ़ को उसकी राजधानी के तौर पर रखा गया। पंजाब से अलग होकर हरियाणा अलग राज्य तो बन गया और चंडीगढ़ को एक मुफीद शहर समझा गया, जिसके पास प्रशासनिक से लेकर व्यवस्था का पूरा ढांचा मौजूद था। अपनी अलग खासियतों के साथ
इसी शहर को दोनों राज्यों की राजधानी भी बनाया गया। लेकिन पंजाब को यहाँ की संपत्तियों में 60% हिस्सा मिला, जबकि हरियाणा को 40%। इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेश के तौर पर यहाँ केंद्र के पास सीधा नियंत्रण रहा। चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा दोनों राज्यों की राजधानी है। चंडीगढ़ देश के भीतर ही सीमा विवाद के क्षेत्र की तरह कई बार बहस के केंद्र में रह चुका है। न सिर्फ दोनों राज्यों की राजधानी बल्कि हाई कोर्ट भी एक है। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट आज भी दोनों राज्यों के लिए संयुक्त। छोटे राज्य होने के बावजूद सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड, मणिपुर, हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में अपने अलग हाई कोर्ट है। लेकिन कई बार मांग उठने के बाद भी आज तक दक्षिण हरियाणा में हाई कोर्ट की एक खंडपीठ का प्रस्ताव भी ठंडे बस्ते में है। दोनों राज्यों की राजधानी और हाई कोर्ट भले एक है, लेकिन पंजाब और हरियाणा के बीच जल विवाद भी काफी गहरा है। सतलुज यमुना लिंक नहर यानी SYL विवाद आज भी बरकरार है। पंजाब अपने पड़ोसी राज्य हरियाणा को नहर का पानी देने के लिए राजी नहीं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद नहर निर्माण के लिए पंजाब ने इनकार कर दिया। केंद्र सरकार मध्यस्थता कर रही है, लेकिन पंजाब टस से मस नहीं हो रहा। पंजाब से हिस्से का पानी न मिलने की वजह से हरियाणा का दक्षिणी हिस्सा गंभीर जल संकट झेलता रहा। पंजाब ने तो अपने हिस्से में बनी नहर पर मिट्टी भी भर दी। 55 साल के इस सफर में हरियाणा ने कई उतार चढ़ाव देखे, कभी पीछे मुड़कर हालांकि नहीं देखी, लेकिन कई मामलों को लेकर हरियाणा की कसक आज भी कायम है। हरियाणा और पंजाब कई मुद्दों को लेकर आज भी आमने सामने हैं, जिनमें अपनी अलग राजधानी और जल विवाद भी। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, खबरें अभी तक। तो हरियाणा और पंजाब के बीच आज भी कई ऐसे अनसुलझे मसले हैं, लेकिन इस सब के बीच हरियाणा आज 55 साल का हो गया है और हर रोज विकास के नए आयाम गढ़ रहा है। इसी के साथ आप देखते रहिए खबरें अभी तक। नमस्कार।